कुछ सफ़र सिर्फ जगह नहीं, जज्बात दिखाते हैं। कुछ मंजिल एक कहानी बन जाती है। एक शहर जहाँ हर दीवार बोलती है रंगों की ज़ुबान में। एक जंगल जहाँ हर पानी का झरना गुनगुनाता है एक पुरानी कहानी। जावा का वो हिस्सा जहाँ सब कुछ है, रंग भी, रवानी भी, और एक ऐसी रवानी जो आपको खींच ले जाती है उस दुनिया में जहाँ नेचर अपनी पूरी शान से छाया हुआ है। मैं हुशुदीप्तो आया हूँ एक सफ़रनामा लेकर आपको दिखाने इंडोनेशिया बियॉन्ड बाली का नया अध्याय। गुड मॉर्निंग गाइज, आज हम चेकआउट कर रहे हैं योग्यकर्ता से एंड वी आर टेकिंग ट्रेन टू मलांग, जो कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ से हमारा नेक्स्ट लेग ऑफ द ट्रिप स्टार्ट होगा। सो योग्यकर्ता डन, fully enjoyed. Borobudur Brahmanan Temple on day 1. Second day is Jomlang and Pindul Caves with tubing experience, river experience, like caves and everything. It was great, adventurous. And Mahasha ने try भी किया है यहाँ पे first time swimming करना with cliff jumping and everything. So it was good. And yes, आज basically it's a kind of relaxed day. Basically, I won't say relaxed, but it is like a journey day baby, because आज हम सुबह ट्रेन ले रहे हैं मालीबोरो एक्सप्रेस एंड वो आपका टुगु स्टेशन यहाँ पे जो है योग्यकर्ता से वो छोड़ता है अराउंड 10:50 को सुबह एंड विल रीच मलांग अराउंड 5:30 PM. सो वहाँ पे पहुँच के बेसिकली टुडे इट्स अ रेस्टिंग डे बिकॉज फ्रॉम टुमारो इट्स गोना बी हेक्टिक. सुबह 5 बजे से उठ के आवर ट्रिप विल स्टार्ट व्हिच यू विल गेट टू नो द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी. So yeah, looking forward to the train journey again. चाहे आपके पास मोबाइल टिकट हो, ट्रेन में चढ़ने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा. जब आप स्टेशन पहुंचते हैं, डेजिग्नेटेड काउंटर्स पर जाइए, अपना टिकट का QR कोड स्कैन कीजिए और वहां से आपको मिलेगा प्रिंटेड बोर्डिंग पास. ये बोर्डिंग पास ही आपकी असली एंट्री है ट्रेन में चढ़ने के लिए. मोबाइल टिकट दिखाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए ये स्टेप बिल्कुल मत भूलना. तो एक चीज़ यहाँ पे एंट्री करने के लिए जो बोर्डिंग पास हम लोगों ने स्कैन किया है उसके साथ पासपोर्ट चेक करते हैं एंड देन यू गेट एंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ यू हैव अ टिकट. आपको ये बोर्डिंग पास प्रिंट करना होगा एंड यहाँ पे एंट्री लेना होगा बिकॉज देयर इज समवन टू चेक दिस टिकट्स. Yang telah tersedia di jalur nomor 5 Perak Utara dalam rangkaian kereta api Tujuh Surakarta. Rangkaian kereta api Tujuh Surakarta dengan tujuan akhir stasiun Cilacap. Tiga jadwal keberangkatan. So this is our train which has arrived, the Mariboro Express train. तो हम लोगों ने अपनी ट्रेन बोर्ड कर दी है फॉर मलांग. The train is actually running on time. 10:50 is the departure time. It's 10:51. We have already departed. By 5:30 हम लोग मलांग पहुंच जाएंगे and this train is called the Mariboro Express. And yeah, अभी तो स्टार्ट हुआ है जर्नी. So फिलहाल व्यू एंजॉय करते करते चलेंगे. It's executive class, so spacious है as usual, like space and everything. ये दिन मोस्टली ट्रैवल का था. लॉन्ग जर्नी के लिए इसीलिए एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट ही लीजिए, क्योंकि ये कंफर्टेबल एंड स्पेशियस है.
गुड इवनिंग दोस्तों, फाइनली यहाँ पे मलांग पहुँच गए हैं। अभी मालीबोरो एक्सप्रेस से अभी 5:30 बजे हैं एंड शाम का टाइम है। इट्स ऑलरेडी सनसेट। सो अभी होटल जाएंगे, चेक इन करेंगे होटल में। और होटल इज एट होटल ट्रायो इंडा 2, वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद मोस्ट लाइकली थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे बाहर जाके। सो राइट नाउ वेटिंग फॉर माई प्रोजेक्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, खाना खाने आए हैं मलांग पहुंच के। भूख तो लगी है, इसीलिए यहाँ का जो स्पेशलिटी है नासी गोरा स्मोक चिकन के साथ लिया है विद मैंगो शेक एंड डिमसम भी लिया था, फाइनली तो खत्म हो गया है। एंड नाउ दिस इज द स्मोक चिकन एंड इट लुक्स स्पाइसी एंड गुड। खाने के बाद पता चलेगा कैसा है। लेट्स ट्राई। Good. Good. Then try. It's Ape Kopitiam, the name of the restaurant. बहुत सारे लोग खा रहे हैं यहाँ पे, रेटिंग की अच्छा है, so you can try if you are in Malang this restaurant. हमने स्टे किया होटल ट्रायो इंडा 2 में, जो कि काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड और एक्सेसिबल था। होटल के लिए एक रात का टैरिफ था 2058 रुपीज़ फॉर 2 पीपल विद ब्रेकफास्ट। आज का दिन यानी डे 5 हमारा पूरा प्लान रेडी था। हमने हायर किया एक लोकल गाइड ईसा, जिसके साथ हमारा अगला 4 दिन का पूरा जावा टूर शेड्यूल था। तो सबसे पहले हम चले रेनबो जोड़ीपान विलेज और ब्लू विलेज देखने। ये दोनों विलेज मलांग के अंदर है और अराउंड 15 मिनट्स वॉक दूर है सेंटर से। ये है रेनबो जोड़ीपान विलेज, एक समुदाय की कहानी जो कभी एक साधारण बस्ती थी, लेकिन आज इंडोनेशिया का एक रंगीन कैनवस बन चुका है। हर दीवार, हर छत, हर गली एक नई कहानी सुनाती है। यहाँ चलने पर आपको हर मोड़ पर एक परफेक्ट इंस्टाग्राम स्पॉट मिल जाता है। टिकट इंडोनेशियन रुपया 5000 पर पर्सन, और बिलीव मी, ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है एक बहुत बड़ा विजुअल ट्रीट। और जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मिलता है ब्लू विलेज। पूरा का पूरा गांव एक ही शेड में डीप ब्लू। ये दोनों विलेज एक ब्रिज के 2 तरफ है, जहाँ से आप एक तरफ रेनबो के सारे रंग देख सकते हैं और दूसरी तरफ समुंदर का नीला रंग। चाहे आप फोटोग्राफर हो या बस रंगों के दीवाने, रेनबो जोड़ीपान विलेज और ब्लू विलेज आपके दिल में एक परमानेंट याद बन जाएगा। रेनबो विलेज के बाद हम निकल पड़े कापास बिरू वाटरफॉल व्यू पॉइंट की तरफ। 2 घंटे का ड्राइव और हम पहुंचेंगे एक ऐसे स्पॉट पर
जहां मिलती है वाटरफॉल की पैनोरामिक व्यू जो कि एकदम सिनेमैटिक है। ये जगह सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं, ये एक इंस्टाग्राम पैराडाइज है। यहाँ पर एक स्पॉट बना हुआ है जहाँ से आपको पैनोरामिक व्यू मिलता है, बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा। वहाँ एक लोकल फोटोग्राफर मिलता है जो आपको इंडोनेशियन रुपया 40,000 में रील्स, फोटोज और सिनेमैटिक शॉट्स क्लिक करके देंगे। और सच कहूँ, उसने कुछ कमाल के शॉट्स लिए हमारे लिए। यहाँ का पानी इतना सफेद और हल्का है जैसे कपड़े का रेशम। शायद इसीलिए इसका नाम कापास बिरू रखा गया है। अगर आप नेचर के बीच अपनी सोल को रिफ्रेश करना चाहते हो तो कापास बिरू एक परफेक्ट एस्केप है। और अब हम चलते हैं जावा के सबसे मशहूर वाटरफॉल की तरफ, जिसका नाम सुनते ही दिल तेज धड़कने लगता है। ये है टोम्पाक सेऊ वाटरफॉल, जो आपको जुरासिक पार्क की याद दिला देगा। इस वाटरफॉल ट्रैक के लिए ईसा ने हमारे लिए एक गाइड अरेंज किया था, जो कि हमें वाटरफॉल के बेस तक ले गया। मिलिए आरिफ से, जिसको हम पूरी तरह रिकमेंड करते हैं एज अ गाइड। हमारे ट्रिप पैकेज में सब एंट्री टिकट्स, गाइड, पार्किंग इंक्लूडेड था। यहाँ एक एंट्रेंस फीस लगता है। टोम्पाक सेऊ पैनोरामिक व्यू पॉइंट का एंट्री फीस 1 लाख इंडोनेशियन रुपया है और एडिशनल 50,000 इंडोनेशियन रुपया लगता है वाटरफॉल को नीचे से देखने के लिए, जो कि ज़रूर जाना चाहिए। ये वाटरफॉल सुबह 7 बजे से 3 बजे तक खुला रहता है, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं कि आप सुबह सुबह आइए। 120 मीटर की ऊंचाई से गिरता पानी, एक परफेक्ट सर्कल में बनते छोटे छोटे झरने और उनके शोर जो आपके दिल की सारी आवाज़ों को मिटा देता है। ये सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं, ये एक एहसास है जो जिंदगी भर याद रहेगा। टोम्पाक सेऊ जावानीज भाषा में इसका मतलब है 1000 झरने, और जब आप इस जगह को देखते हैं तो सच में लगता है जैसे एक साथ 1000 छोटे बड़े झरने पहाड़ों से गिर रहे हो। लेकिन याद रखिए, व्यू पॉइंट पर ज़्यादा देर ना रुके, वरना आप कैनियन के अंदर का वो मैजिकल लाइटिंग मोमेंट खो सकते हैं। ग्राउंड लेवल तक पहुंचने के लिए टोम्पाक सेऊ पैनोरामिक व्यू पॉइंट से नीचे उतरना पड़ता है।
लगभग 10-15 मिनट लगता है कैनियन तक चलने में, और फिर 5 मिनट और चलना होगा वाटरफॉल तक जाने के लिए। रास्ता थोड़ा एडवेंचरस है, बैम्बू लैडर्स, छोटे छोटे स्ट्रीम्स के बीच चलना, लेकिन कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। बस तैयार रहिए और फ्लिप फ्लॉप की जगह अच्छे ग्रिप वाले शूज़ पहन लीजिए। जैसे ही आप कैनियन के अंदर उतरते हैं, आपको अंदाज़ा होने लगता है आप एक छोटे से चींटी की तरह है इस बड़े से गॉर्ज में, और आप समझ जाते हैं कि आप कुछ बहुत खास देखने वाले हैं। आपको महसूस होगा कि आप जुरासिक पार्क के सेट में चल रहे हो। और फिर वो अंतिम मोड़ आता है जहाँ से आप टुम्पक सेव के पेड़ों के एकदम पास खड़े हो जाते हैं। पानी का शोर, हवा का झोंका और सामने टुम्पक सेव वाटरफॉल। ये पल जिंदगी भर के लिए याद रह जाता है। Trust me, you have never seen something like this. और हाँ, ये सफ़र यही ख़त्म नहीं होता। थोड़ा आगे चल के मिलता है क्वाटेटिस, एक गुफा जो वाटरफॉल के पीछे छुपी है, जहाँ की चट्टानों से पानी मोतियों की तरह टपकता है। ये जगह टुम्पक सेव से बिल्कुल पास है, सिर्फ 10 मिनट की वॉक फुट ऑफ द वाटरफॉल से। ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ नीचे से देखकर वापस चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। असली क्वाटेटिस तो अभी शुरू होता है। बस राइट साइड के कॉर्नर से एक छोटा सा ट्रेल ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है।
इस ट्रेल पर 10 मिनट चलना होता है स्ट्रीम के बीच से गुजरते हुए। जैसे जैसे आप स्ट्रीम में आगे बढ़ते हो, लेफ्ट साइड लेते रहो और धीरे धीरे केव सामने आने लगता है। यहीं से शुरू होता है असली एडवेंचर, कई अलग अलग केव्स एक्सप्लोर करने का मौका। इसका नाम गोवा टेटिस का मतलब है ड्रिपिंग केव, जो इसके आसपास के अजीबोगरीब रॉक फॉर्मेशन से प्रेरित है। हमने एक केव स्केल की जो इतनी गहरी थी कि अंधेरों में खो जाने का फील आ रहा था और ऊपर से पानी हम पर गिर रहा था। ये एक्सपीरियंस सच में एकदम अनफॉरगेटेबल था। और एक बात तय है, यहाँ आके आप गीला ज़रूर होंगे, चाहे आप चाहो या ना चाहो। इसलिए एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथ्स ज़रूर ले जाइए। वाटरप्रूफ शूज़ या ग्रिप स्लीपर्स पहने, और अगर आपके पास कैमरा है तो वाटरप्रूफ बैग ज़रूर कैरी करें। इतना एक्सप्लोर करने के बाद हमने एंजॉय किया एक ह्यूज कोकोनट और टेस्ट किया एक लोकल फ्रूट, स्नेक फ्रूट, जिसका टेस्ट काफ़ी यूनिक था, थोड़ा मीठा, थोड़ा क्रंची। उसके बाद हम अपने गाइड ईसा के साथ चले सेमोरोलवांग, माउंट ब्रोमो के बेस विलेज, जहां हमने रात बिताई एक लोकल होमस्टे में। सेमोरोलवांग में रुकने का मेन रीज़न यही था कि माउंट ब्रोमो ट्रेक सुबह सुबह शुरू होता है और मलांग से ट्रैवल करना मुश्किल होता है मिडनाइट में। तो नेक्स्ट डे हम रेडी थे फॉर द मोस्ट आइकॉनिक सनराइज ऑफ इंडोनेशिया, माउंट ब्रोमो। टुम्पक से देखने के बाद आज हमारा स्टे है सेमोरोलवांग में, जो कि माउंट ब्रोमो का बेस कैंप है। एंड हम यहाँ पे एक होम स्टे में रुके हैं यहाँ पे, एंड आई विल शो यू द होम स्टे। सो दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग। This is the sitting area. This is also kind of a sitting area here, and this is the bedroom. And here we have the washroom area. It's a long corridor and then a washroom. Signing off for today because damn tired after so many treks of waterfall. See you tomorrow again in Mount Bromo. अगर आप भी जावा का ईस्टर्न साइड का सफ़र प्लान कर रहे हैं तो मैं गाइड ईसा का नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा डे 4 एंड डे 5 ट्रेन जर्नी, रेनबो वाइब्स और वाटरफॉल एडवेंचर के नाम। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे इंडोनेशिया का सबसे आइकॉनिक वोल्केनिक सनराइज, माउंट ब्रोमो।